उस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और उस पीड़ित घटना का परिवार को अनावरण कैसे करेंगे। जो है सर न्याय मिले और जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएं, इसके लिए क्या व्यवस्था आपका? बलिया में टीचर की हत्या से दहशत, बाइक सवार बदमाशों ने बरसाई गोलियां। आपको बता दें जनपद बलिया जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब देवरिया के सरकारी स्कूल से पढ़ाकर घर लौट रहे शिक्षक देवेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रास्ते में घेर कर गोलियों से भून डाला। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। आइए देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पवन कुमार यादव। क्या मामला है थाने पर? मामले पर कल मेरे पिताजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उनके साथ छिनैती भी हुई है। आपके पिताजी का नाम क्या है? देवेंद्र प्रताप यादव देवरिया में सहायक प्रधानाचार्य थे। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ यादव नगर पोस्ट ऑफिस के पास में। कैसे घटना हो गई? वो विद्यालय से आ रहे थे, उनके साथ में एक अध्यापिका भी थी और वो भी सोने की चैन पहनी थी, ये भी पहने थे। और जो सुनने में आया है और वो लोग लूट के इरादे से आए, लूटे, उसके बाद विरोध किए पिताजी ने मेरे और निकाल के गोली मार दी उनके गले में। अच्छा, तो ये कह रहे कि लॉकेट दोनों के गले से गया है, दोनों लोग के? हाँ, मेरे पिताजी के गले से लॉकेट और हाथ से सोने की एक अंगूठी थी वो छीने हैं और वो अध्यापिका के गले से सोने की चैन छीने। घटना कहाँ हुई थी? घटना शायद साहुनपुर है कहीं पर हुई थी। आपको जानकारी कैसे मिला? आप कहाँ रहते हैं? मैं इलाहाबाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता हूं और मुझे घटना की जानकारी जो महिला अध्यापिका हैं उनके पति के द्वारा प्राप्त हुई थी शाम को लगभग 3:30 पौने 4 बजे के करीब में। तो मैं वहां से फिर ट्रेन के माध्यम से घर आया हूं। आते आते 1:30 बज गए हैं। आप लोग कितने भाई बहन हैं? 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं, 2 बड़ी बहनें हैं, उसके बाद हम 3 छोटे लोग। इस मामले को पुलिस एक रंजिश भी बता रही है, तो क्या किसी आपका परिवार, घर या खानदान में अगल बगल चाहे जो भी जैसे भी किसी से विवाद भी था? नहीं, किसी से कोई विवाद नहीं था, बहुत सरल स्वभाव के थे। अच्छा, तो आप अपने तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? बस कहना यही है कि इसमें प्रशासन एड़ी चोटी का जोड़ लगा के जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करे और कड़ी सजा उनको दी जाए। और मैं सोचता था कि उनके रिटायरमेंट के बाद या फिर उनके वृद्धावस्था में होने के बाद मैं अपने परिवार का वहन कैसे करूंगा, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि ऐसे अकस्मात कुछ हो जाएगा और वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। बहुत सारे जिम्मेदारियां लग रहा है कि बहुत कम समय में मेरे ऊपर पड़ गई हैं और काफ़ी दुख है मेरे ऊपर। जिस तरह से एक शिक्षक की दिन दहाड़े जो है हत्या कर दी गई सर, आप यहाँ आए हैं, हत्या का कारण क्या पता चला सर? आज करीब 4 बजे के करीब, हो सकता है उससे 5-7 मिनट पहले, डायल 112 की एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। इस सूचना पे तत्काल मजरूब को परिजन वहाँ निकलने वाले लोग जो हैं बलिया ले गए थे, पहले पीएससी ले गए थे, उसके बाद फिर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मऊ ले गए थे। वहाँ से रेफ़र ट्रॉमा सेंटर के लिए किया था, तो बनारस ले जा रहे थे, रास्ते में उनकी डेथ हो गई है। जो मृतक हैं वो शिक्षक हैं जो देवरिया में लार में कंपोजिट स्कूल है, वहाँ पे प्रधानाध्यापक थे। बताया ये जा रहा है कि वहाँ संकुल की एक बैठक थी, उससे वो और उन्हीं के स्कूल की एक अध्यापिका हैं वो आ रहे थे। तो बेलथरा रोड कस्बे, उभाव कस्बे से पहले ही थाने से करीब 1.5-2 किलोमीटर पहले की 3 मोटरसाइकिल वालों ने ओवरटेक किया। जो उनके साथ महिला थी, उनका ये कहना है कि उनमें से एक बदमाश ने उनकी चैन पे हाथ डाला, इन्होंने प्रतिवाद किया। उसी में एक बदमाश ने जो बीच में बैठा था उसके द्वारा गोली चला दी गई थी। महिला वहाँ से उसी समय बदहवास, क्योंकि घटना का एक ट्रॉमा होता है, चली गई थी। अभी डेड बॉडी परिजनों के आवास पे है, इनके बेटे का इंतजार हो रहा है। जैसे ही एफआईआर प्राप्त होती है, हमारी जो है करीब 4 टीमें इसमें लगी हुई हैं और जो भी टेक्निकल, सीसीटीवी और मैनुअल, सारे तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं
और उम्मीद है जल्दी ही इस घटना का अनावरण करेंगे और जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। सर, जिस तरह से परिजन बार बार कह रहे थे, आपसे भी कह रहे थे और भी सभी अधिकारियों से कि घटना महज थाने से 1 किलोमीटर के अंदर हुई है, तो लोग ये मान रहे हैं कि कहीं न कहीं पुलिस की निष्क्रियता और गश्त की कमी रही है। घटना का कारण ये आप मान रहे हैं? ये बिल्कुल लोगों का कहना वाजिब है, लेकिन आज एक नगरा थाने में लॉ एंड ऑर्डर इशू था, वहाँ पे पूरे सर्किल का फोर्स गया हुआ था। ये भी एक जांच का विषय होगा क्योंकि थाना प्रभारी नहीं था तो बाकी लोगों को, लेकिन ये सूचना जो है मैंने अभी परिजनों से भी पूछा है, ये करीब 4 बजे के करीब 112 पे दी गई है, थाने पे सीधी सूचना नहीं मिली है। और अगर इसमें कहीं भी जिन लोगों की अगर ये लगेगा कि पुलिस के द्वारा भी इसमें कहीं निष्क्रियता है तो उसकी भी जांच होगी और एडिशनल एसपी जांच करेंगे, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन पहला हमारा उद्देश्य है इस घटना का अनावरण होना और जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करना। सर, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है सर इसमें? लगे हुए हैं पुलिस ने, अभी तक सब लोगों से बात चल रही है, आप भी यहाँ मौके पर उपस्थित हैं, परिजनों से बात हुई है, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। अब घर के 2 बेटे हैं, एक बता रहे हैं कोटा में रहता है, एक इलाहाबाद में अध्ययनरत हैं, वो आ रहे हैं इलाहाबाद वाले, उनका इंतजार है, स्वाभाविक है। अपराधियों क्या सर कुछ पहचान हो पाई है? अभी इसमें हमारी टीमें लगी हुई हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो इस समय अभी मीडिया से नहीं, लेकिन टीमें लगी हुई हैं और विश्वास है कि कल शाम तक। जी सर, एक इस घटना से पहले एक घटना और होता है, इसी नगर में एक महिला की छिनैती होती है, वो भी शिक्षक हैं, उसके कुछ सीसीटीवी फुटेज भी आए हैं जिसमें एक उस पर भी काम कर रहे हैं। ये आज की घटना है, हो सकता है कोई आसपास के जनपदों का कोई इस तरह का गैंग आया हो, क्योंकि अभी एकदम कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है जिस तत्परता से यहाँ के लोग साथ दे रहे हैं और जो टीमें काम कर रही हैं, जल्दी इसका अनावरण हो। पीड़ित को कैसे न्याय लगातार 2 घटनाओं के बारे में क्या कहेंगे, और सबसे बड़ी बात की छिनौती के बारे में सर? नहीं, क्या कहेंगे, घटना उस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और उस पीड़ित घटना का परिवार को अनावरण कैसे करेंगे। जो है सर न्याय मिले और जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएं, इसके लिए क्या व्यवस्था आप करना है? कर तो रहे, बताया 4 टीम लगी हुई हैं जी।